अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास बच्चे, होप सो आप सब ठीक होंगे। बच्चे हम लोग सिक्योरिटी थ्रेट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ चीज़ें देख ली थी, वायरस कौन कौन सी टाइप्स होती हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स की वो भी हमने देख ली थी। आज हमने देखने हैं इंडिकेटर ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, मतलब हमारे सिस्टम में जब कोई थ्रेट आता है तो हमें इंडिकेट कैसे किया जाता है, हमें पता कैसे चलता है कि हमारे सिस्टम में वायरस जो है वो आ चुका हुआ है या सिस्टम को उसने इन्फेक्ट कर दिया हुआ है। उसकी कुछ रीजंस हैं, कौन कौन सी रीजंस हैं जी, उनको ज़रा देखते हैं। पहले नंबर पे है, कहता है कंप्यूटर रन स्लोअर देन यूजुअल। हमारा जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। जैसे आमतौर पे सिस्टम काम कर रहा है, जब जैसे ही कोई वायरस या वर्म स्प्रेड आपके सिस्टम में आता है तो सिस्टम की स्पीड को वो क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। सिस्टम की स्पीड पहले से जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। सेकंड पे कहता है कंप्यूटर लॉक्स अप एंड स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। कंप्यूटर क्या होता है, लॉक हो जाता है ऑटोमेटिकली खुद ही और आपको रिस्पॉन्ड करना स्टॉप कर देता है, मीन उसकी वर्किंग रुक जाती है। आप टास्क परफॉर्म करना चाह रहे होते हो लेकिन सिस्टम पे आप टास्क परफॉर्म कर नहीं पा रहे होते हो। इट मीन आपके सिस्टम में कोई वायरस आ गया हुआ है जिसने आपके सिस्टम को जो है वो इन्फेक्ट कर दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, कहता है कंप्यूटर सडनली रीस्टार्ट्स ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर आपका खुद ब खुद जो है वो रीस्टार्ट हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा सेल फोन में भी ये होता है, हम सेल फोन पे गेम खेल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो सेल फोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है। या कंप्यूटर सेम लाइक कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे आप कोई गेम खेल रहे हो या कोई काम कर रहे हो कुछ भी, तो कंप्यूटर सडनली क्या होता है, रीस्टार्ट होता है, खुद ब खुद आपका जो सिस्टम है वो ऑफ होके ऑन हो जाता है। इट मीन उसका भी क्या मतलब है, आपके सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा वायरस आ गया है जिसने आपके सिस्टम को इन्फेक्ट किया है और आपका सिस्टम जो है उसकी वजह से दोबारा से रीस्टार्ट हुआ है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, कहता है फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम बिकम सडनली स्लो। फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जिनको आप रेगुलरली यूज कर रहे हो या बार बार यूज कर रहे हो, कहता है सडनली स्लो एंड स्लो टू ऑपरेट। वो क्या हो जाता है, उन्हें आपको ऑपरेट करना स्लो हो जाता है। मीन ऐसे प्रोग्राम जो पहले आपको फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, अभी आप उसको प्ले कर रहे हो लेकिन वो चल नहीं रहा, वो आपको स्लो हो रहा है, इट मीन ओपन नहीं हो रहा जल्दी। उसका भी क्या मतलब है कि आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वायरस जो है वो आ गया है, वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया हुआ है जिसकी वजह से वो प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उसके बाद है फिफ्थ वन, एप्लीकेशन एंड डिस्क ड्राइव्स आर सडनली इनएक्सेसिबल। आपके पास जो एप्लीकेशंस होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं या आपकी जो डिस्क ड्राइव होती हैं, वो आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पाते। एक्सेस करने की कोशिश करते हो, आपको एरर मैसेज डिलीवर होता है। इट मीन आपके सिस्टम में क्या हो गया है, कोई वायरस आ गया हुआ है। छठा पॉइंट है हमारे पास, कहते हैं अनयूजुअल एरर मैसेज अपीयर। आपके पास जो अनयूजुअल एरर मैसेज अपीयर होते हैं, मतलब ऐसे मैसेज जो पहले कभी भी डिस्प्ले नहीं हुए, जैसे ही कोई वायरस वगैरह या कोई भी वर्म आपके सिस्टम में आता है तो आपके सिस्टम पे मैसेजेस जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं, अनवांटेड मैसेज जो आपकी स्क्रीन पे आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड आइकन्स अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। आपके सिस्टम पे आइकन्स, अनएक्सपेक्टेड आइकन्स आ जाते हैं, कुछ आइकन खुद ब खुद बन जाते हैं, फोल्डर खुद ब खुद क्रिएट हो जाते हैं। सो वो अनएक्सपेक्टेड कहता है आइकन्स आपके सिस्टम पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं। ये भी आपके वायरस की जो है वो एक वजह है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, कहता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिसेबल और डज नॉट रन। अगर आपके सिस्टम पे कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो वायरस वगैरह की वजह से वो क्या होता है, वो डिसेबल हो जाते हैं, वो अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रन ही नहीं हो रहे होते। ये भी किसकी वजह है, ये भी आपके वो उन्हीं थ्रेट्स की वजह या थ्रेट का इंडिकेटर है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वेज थ्रू विच वायरस वर्म्स एंड एडवेयर स्प्रेड। कौन कौन से ऐसे वेज हैं, अच्छा जी, हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं जिनके जरिए सिस्टम में हमारे वायरस स्प्रेड होते हैं। कहते हैं देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच वायरस वर्म्स एंड एडवेयर स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर। कौन कौन से हैं जी, पहला है इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स। फ्लैश ड्राइव या यूएसबी डिस्क वगैरह जो यूज़ करते हैं, सबसे बड़ी वजह वो होती है। उसके बाद सेकंड पे है हमारे पास ईमेल अटैचमेंट। हम जो ईमेल वगैरह सेंड करते हैं वो भी वायरस के स्प्रेड होने का एक बहुत अहम जरिया है। थर्ड नंबर पे है सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स। ऐसी वेबसाइट्स जो इनसिक्योर होती हैं उनको यूज़ करते हैं, उनकी वजह से वायरस स्प्रेड होते हैं। एंड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो किसी कंपनी के नेम नहीं होते,
उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करना भी हमारे लिए क्या आता है, हमारे वायरस को स्प्रेड करता है। वो हमारे सिस्टम में, उनकी वजह से भी वायरस हमारे सिस्टम में आते हैं। वो ऐसे नॉर्मली वो सॉफ्टवेयर जो हम ट्रायल वर्जन पे यूज़ करते हैं, बाद वो भी सॉफ्टवेयर बाद में जो होते हैं वो क्या होते हैं जी, वायरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, पहला है हमारे पास वे इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव। अब देखते हैं फ्लैश ड्राइव्स जो होती हैं वो हमारे सिस्टम में वायरस को कैसे स्प्रेड करती हैं। फ्लैश ड्राइव या यूएसबी से सारे वाकिफ ही हैं। कहते हैं फ्लैश ड्राइव एंड डिस्क पॉपुलर एंड इजी टू यूज स्टोरेज मीडिया। ये पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ करना इजी होता है। मीन छोटी सी ड्राइव होती है, उसमें डेटा आपके पास होता है, आप साथ लेके घूमते हो, दैट्स वाई ये पॉपुलर है। इसको यूज़ करना भी इजी होता है। अगर इसको यूज़ करना इजी है, पॉपुलर है, तो सबसे ज़्यादा वायरस भी इसी की वजह से स्प्रेड होता है। कहता है फ्लैश ड्राइव्स एंड डिस्क ड्राइव्स आर मेन सोर्स। ये क्या है जी, मेन सोर्स हैं किसके, टू स्प्रेड वायरस अमंग कंप्यूटर। कंप्यूटर के दरमियान वायरस को स्प्रेड होने के ये सबसे ज्यादा मेन वेज हैं। ये मेन वेज हैं कंप्यूटर वायरस के स्प्रेड होने के। क्यों, कैसे स्प्रेड होते हैं। सपोज मेरे पास एक यूएसबी है, अब वो यूएसबी, सपोज उस यूएसबी में वायरस है, मैंने जिस सिस्टम के साथ वो यूएसबी कनेक्ट करूंगा, वायरस उस सिस्टम में ऑटोमेटिकली मूव ऑन हो जाएगा। या किसी कंप्यूटर में वायरस है, सपोज मेरे कंप्यूटर में वायरस है, मेरे से किसी ने कोई डॉक्यूमेंट मांगा है, मैंने उसे डॉक्यूमेंट कॉपी करके देना है, मेरे सिस्टम में वायरस है, जैसे मैंने यूएसबी लगाई, डॉक्यूमेंट कॉपी किया, डॉक्यूमेंट के साथ क्या हो गया जी, वायरस भी उस यूएसबी में मूव हो गया। अब जिस सिस्टम के साथ वो यूएसबी कनेक्ट होगी, उस सिस्टम को वो क्या कर देगी, इन्फेक्ट कर देगी। दैट्स वाई ये क्या है जी, ये पॉपुलर वे है आपके वायरस के स्प्रेड होने का। कहता है वंस एन इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव, देखिए वही बात वो कर रहा है। कहता है एक दफ़ा जब इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव या डिस्क कनेक्ट होती है किसी भी हेल्दी कंप्यूटर के साथ, हेल्दी कंप्यूटर मीन ऐसे सिस्टम के साथ जिसमें वायरस नहीं है, जब एक इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव उस सिस्टम के साथ कनेक्ट होगी, देन क्या करेगी, इट बिकम, कहता है इट बिकम इन्फेक्टेड विद वायरस, देन वो क्या बन जाएगा, वो सिस्टम भी वायरस के साथ इन्फेक्ट हो जाएगा। सिस्टम में ऑब्वियसली यूएसबी में वायरस था, तो वो सिस्टम में भी वायरस आ जाएगा, वो आपका हेल्दी कंप्यूटर भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। कहता है इन दिस वे वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर। यही वजह है कि वो जो डिस्क होती है उसके जरिए वायरस जो होता है हमारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्प्रेड होता है। ठीक है, तो ये था जी कुछ आज का हमारा टॉपिक। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट जो है ईमेल अटैचमेंट या सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स के जरिए वायरस कैसे स्प्रेड होता है उसको इंशाअल्लाह हम कल वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।